Assalamualaikum dear students. I am your science teacher Fatma Zia. So take out your science books, open your page number 111. Your chapter number is 6 and your chapter name is acid, alkalis and the salts. So we will discuss about the topics acid, their uses and their properties, alkalis, their uses and properties, salts, their uses and properties. सबसे पहले हम जिस चीज़ के अबाउट डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक के अबाउट डिस्कस करेंगे वो है एसिड, देयर यूजेस एंड प्रॉपर्टीज. सो जब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एसिड तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसिड जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो कि लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है और इसका मतलब होता है सॉर. इवन एसिड हमारे जो फूड है और हमारी फ्रूट्स वगैरह जो हैं उनमें प्रेजेंट होता है, इवन हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है. और अगर जिस तरह आप लोग यहाँ डायग्राम्स देख रहे हैं, यहाँ पे लेमन, ऑरेंज टी, एप्पल, ग्रेप्स, बेकिंग पाउडर, इनमें हमारे डिफरेंट किस्म के एसिड जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसे एसिड जो हमारी फूड मटीरियल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम नाम देते हैं नेचुरल एसिड्स का या ऑर्गेनिक एसिड्स का. और ऐसे एसिड्स जो कि ड्राइव किए जाते हैं रॉक्स में से या मिनरल सोर्सेज में से, तो ऐसे एसिड्स को हम नाम देते हैं मिनरल या इनऑर्गेनिक एसिड्स का. ये कॉमनली जो होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक जो एसिड्स हैं वो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड. और अगर हम सबसे पहले देखें तो हम कहते हैं कि जो एसिड है उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है, केमिकल डेफिनेशन है, वो ये होती है कि ऐसे सब्सटेंस जो कि अपना हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देते हैं, जब हम इनको क्या करते हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं तो इनको हम नाम देते हैं एसिड्स का. नेक्स्ट जब हम बात करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स की, तो हम ये देखते हैं कि एसिड्स जो होते हैं उनकी जितने भी एसिड्स होते हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कॉमन होती हैं. ये सारे के सारे एसिड्स जो होते हैं इनका टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है. इट मीन्स दैट कि खट्टा टेस्ट होता है. उसके साथ साथ कि जब लिटमस पेपर जो होता है, जब हम इसको किसी भी एसिडिक मटेरियल के अंदर जब हम लिटमस पेपर को डालते हैं तो उस टाइम वो उसका जो कलर होता है वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है. और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि एसिड्स जो होते हैं वो जितनी भी मेटल्स होती हैं उन सबको क्रूडेड कर देते हैं. मतलब ये कि उनको जंग लगा देते हैं और उसके साथ साथ जब उनके साथ रिएक्ट करते हैं तो उस टाइम सॉल्ट बनाते हैं. और ड्यूरिंग दैट टाइम के जब जो रिएक्शन हुआ है एक एसिड के दरमियान और एक मेटल के दरमियान, तो उस दौरान सॉल्ट बनने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है. जैसे कि आप नीचे इक्वेशन देख रहे हैं, यहाँ पर Zn जो है हमारे पास उसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं NaCl के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास जो फर्दर प्रोडक्ट बन रही है वो है ZnCl2 + H2 मतलब सॉल्ट, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. इसके साथ साथ आप नीचे एक साइंस टिटबिट्स जो है इसमें एक इक्वेशन देख रहे हैं जिसमें आप लोगों को यहाँ पर ताजमहल के अबाउट बताया गया है कि जब एसिड रेन इसके ऊपर पड़ती है तो उस टाइम क्या होता है कि HCl जो एसिडिक रेन के अंदर मौजूद होता है, जब वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो उस टाइम सॉल्ट बनता है CaCl2, उसके साथ साथ वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है. इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द यूजेस ऑफ द एसिड, कि एसिड जो होते हैं हम इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं. एसिड जो है इनके वेरियस पर्पसेस होते हैं जहाँ पे हम इनको इस्तेमाल करते हैं और ये कॉमन यूजेस होते हैं ऑलमोस्ट हर एसिड्स के. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका हम इस्तेमाल बाथरूम क्लीनर के तौर पर करते हैं. उसके साथ साथ हम लेबॉर्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ग्लू को बना सकें. उसके साथ साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं लेदर को रंगने के लिए. उसके बाद जो हमारे पास सेकेंड एसिड है वो है नाइट्रिक एसिड, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं अमोनियम नाइट्रेट किस्म की जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं खादें बनाने के लिए. उसके साथ साथ हम इनका इस्तेमाल जो है नाइट्रिक एसिड का वो एक्सप्लोजिव जो चीज़ें होती हैं जो फटने वाली होती हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ट्राइनाइट्रोटोलीन. उसके साथ साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं डाइज, परफ्यूम, प्योरीफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर के लिए. उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वाला एसिड है वो है सल्फ्यूरिक एसिड. इसका हम इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जैसे कि अमोनियम सल्फेट होगी. उसके साथ साथ हम इसको स्टोरेज ऑफ बैटरीज बनाने के लिए क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट जो आपके पास फोर्थ एसिड है वो है एस्ट्रॉबिक एसिड. इसको हम ये हमारे पास प्रेजेंट होता है विटामिन सी के अंदर. सिट्रिक एसिड
ये हम इससे फूड जो होती है उसको प्रिज़र्व करते हैं ताकि वो लंबे अरसे तक के लिए स्टोर हो जाए और अपनी जो डिफरेंट काइंड की थिंग्स होती हैं उनको फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो सिक्स्थ आपके पास एसिड है वो है हमारे पास टार्ट्रिक एसिड। ये बेकिंग पाउडर के अंदर स्टोरिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है और इवन हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो 7th पॉइंट है उसमें आ जाता है हमारा एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर के अंदर इस्तेमाल होता है। ये फूड को प्रिजर्व करने के लिए और उसके साथ साथ फ्लेवर देने के लिए, मतलब ये कि जायका देने के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसका नेम है अल्कलीज़। अल्कलीज़ हमारे पास ऑलमोस्ट घर के अंदर आम मौजूद होते हैं और ये ऐसे डिटर्जेंट हमारे ऑलमोस्ट हमें जहाँ आम मिलते हैं कॉमन चीज़ों के अंदर, ये डिटर्जेंट्स, सोप्स, शैम्पू और टूथपेस्ट वगैरह के अंदर मौजूद होते हैं। और जब हमारे पास कोई मेटल जो है ऑक्सीजन के अंदर जलती है या बर्न होती है तो उस टाइम मेटल ऑक्साइड बनाती है और मेटल ऑक्साइड्स जो बनती हैं उनकी जो pH होती है वो बेसिक होती है। और इस तरह से मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो उस टाइम भी अल्कलीज़ जो होती हैं उनको प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम बेसिक केमिकल इक्वेशन देखते हैं या हम कहते हैं कि केमिकली जो अल्कलीज़ हैं उनकी डेफिनेशन क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जब हम इनको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जिसका हमें नहीं पता कि ये बेसिक है, और उस टाइम वो OH आयन देता है, मतलब ये कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा, तो उस टाइम हमें ये पता चलेगा कि ये हमारे पास जो भी सॉल्यूशन था ये बेसिक था। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अल्कलीज़ के अल्कलीज़ जो हैं वो सब जितनी भी हमारे पास अल्कलीज़ हैं उनकी खुसूसियात क्या हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो ये है कि ये बिटर होती हैं टेस्ट में, मतलब ये कि कड़वी होती हैं। सेकंड ये है कि जब हम इनका सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे सोप होता है। थर्ड ये होता है कि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। और फोर्थ पॉइंट इनका ये है कि अगर हमारी जो स्किन वगैरह होती है उसके लिए क्रोजिव होती हैं कि मतलब हमारी स्किन को बर्न भी कर सकती हैं। उसके साथ साथ ये कि हाईली सॉलेबल होती हैं जब हम इनको क्या करते हैं वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट जो है इनका ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं क्योंकि इनके अंदर आयंस जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। और फोर्थ पॉइंट इसका ये सेवन्थ पॉइंट इसका ये है कि जब हम ये हायर इज़ इन द नंबर ओवर 7 ऑन द pH स्केल, इट मीन्स दैट कि जो हमारा 7 पॉइंट है वो pH स्केल के ऊपर न्यूट्रल होता है, लेकिन 7 से अबव जितना भी होगा वो सारी की सारी बेसिक प्रॉपर्टीज़ रखेंगे। तो जैसे जैसे हम ऊपर मूव करते जाएंगे तो हमारे पास जो बेस होगी वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यूजेस ऑफ द अल्कलीज़ के अल्कलीज़ जो हैं उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो हमारी लाइफ के जो डिफरेंट काइंड के पर्पसेस हैं, मतलब जो काम है, उनमें हम क्या करते हैं अल्कलीज़ को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है वो पेपर को बनाने के लिए, सेरेमिक्स को बनाने के लिए, और उसके साथ साथ सोप्स और ऑयल फैट्स वगैरह जो हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये भी हमारे पास एक किस्म की बेस है, अल्कली है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं एसिडिक सॉइल के अंदर, जो कि ज़्यादा हमारे पास प्लांट की ग्रोथ के लिए बेटर होती है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है इसका वो ये है कि पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम अल्कलाइन बैटरीज़ में इस्तेमाल करते हैं। पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं ये हम इनको यूज़ करते हैं ताकि हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिटी है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। उसके साथ साथ अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड जो होते हैं ये फॉर्मिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होते हैं ताकि जहाँ पे अगर कहीं पे आग लगी है तो उस टाइम हम इसको क्या कर सकें कि ऐसे हालात में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर जो आग बुझाने वाले आलात होते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का हम इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, ताकि हमारे जो कपड़े वगैरह होते हैं जिसके लिए हम ब्लीच को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को यूज़ करते हैं ताकि क्या किया जा सके कि हमारे जो कपड़ों पे कोई भी निशान वगैरह है उसको ख़त्म किया जा सके।